कन्फ्यूजन, कोई भी किसी भी तरह की कोई चीज समझ नहीं आई और लेयर्स का कंसेप्ट समझ ना आया हो, आ गया था समझ? अच्छा जी, अच्छा कल हमने देखा था मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल और लेयर्स के बारे में देखा था कि लेयर्स क्या होती हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल या सर्कल वगैरह या स्क्वायर वगैरह हम कैसे बनाते हैं या किस टूल के जरिए बना रहे होते हैं। ठीक है, लेयर्स की किसी बंदे को नहीं समझ आई तो वो बताए पहले। समझ आ गई सारों को? ओके, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल में हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 और ये 4। इन चारों का ऑप्शन क्या है या फीडर का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन किस लिए यूज होता है या हम क्यों यूज कर रहे होते हैं। पहले तो क्या करते हैं, यहाँ से जो है ना वो हम सिंपल जो है वो सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो टूल्स होते हैं ये हम सिलेक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं कि फॉर मैंने इतना एरिया सेलेक्ट करना है, मैंने इतना एरिया करना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना मर्जी एरिया सेलेक्ट कर दो। ठीक है, बेशक आप इतना कर लो, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है और कितनी करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये जो पहले का पर्पस क्या है कि हमने एक दफा जो है वो उस चीज की सिलेक्शन कर ली। दूसरे वाले का हमारे पास पर्पस क्या है, दूसरे वाले का पर्पस हमारे पास है कि हमने मजीद सिलेक्शन ऐड करनी है उसके अंदर। अब ये पहले वाला है तो इसलिए जो है सिर्फ एक ही सिलेक्शन हमारे पास आ रही है। सेकंड वाले पे जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास क्या है, मजीद सिलेक्शन ऐड होगी। ठीक है, अगर हमने मजीद सिलेक्शन ऐड करनी है तो जितनी मर्जी आप ऐड करते जाओ। थर्ड वाले का पर्पस क्या होगा, अगर मैंने उस सिलेक्शन को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है कि मैंने यहाँ पे जाकर क्लिक करके जो है वो मैंने ऐड नहीं करनी, यहाँ पे जाकर क्लिक करके मैंने माइनस नहीं करनी, शिफ्ट के साथ वो क्या करे, शिफ्ट दबा के क्लिक करेगा तो वो ऐड होती जाएगी, ऑल्ट दबा के कोई बंदा करेगा तो वो माइनस होती जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट की है, शिफ्ट के साथ मजीद सिलेक्शन ऐड करते जाओ, ऑल्ट के जरिए क्लिक करके जो है वो सिलेक्शन को माइनस करते जाओ जितनी आपने माइनस करनी है। शिफ्ट ऑल्ट के जरिए क्या होता है, अगर हम दोनों दबाएंगे तो ये फोर्थ वाला इंप्लीमेंट होता है। उसका पर्पस क्या होता है कि जितना एरिया हमें चाहिए सिर्फ वो रहेगा, बाकी सारी सिलेक्शन गायब हो जाती है। समझ लगी इतनी? ठीक, अच्छा सबसे पहले मैंने कल क्या कहा था कि हर काम के लिए हमने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, हमारे पास लेयर 1 क्रिएट हो जाएगी। लेयर 1 क्रिएट होगी, मैं पहला काम करता हूँ, ये मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो मैंने एक सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे मैं दो कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक ये वाला अच्छा एक चीज अब यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे ये कौन सा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ग्रे। यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया तो ग्रे ही आ रहा है। मैं जितनी दफा मर्जी चेंज करूँ, जो मर्जी कलर चेंज करूँ, मेरे पास ग्रे का ही ये शेड सारे देगा। उसकी रीजन क्या है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने जो सिलेक्शन करनी है वो हमने RGB या CMY के कलर्स करनी है। ग्रे स्केल आपका जब भी सिलेक्ट होगा आपका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। हमने किस पे काम करना है, या RGB पे या CMY के पे। मैं RGB पे क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ, सिलेक्शन कर ली। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे मेरे पास एक येलो कलर सिलेक्ट है और एक मेरे पास जी रेड कलर सिलेक्ट है। मैंने दो कलर अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करनी है, सिलेक्शन बना ली, शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फोरग्राउंड कलर देना है या बैकग्राउंड कलर देना है। फोरग्राउंड भी आपको बता दिया था कि फोरग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड कलर भी आपको बताया कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है।
फोरग्राउंड कलर पे अगर हम क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फोरग्राउंड में कौन सा कलर था, येलो। मेरा भी यहाँ पे कौन सा कलर आया, येलो। अब इसका साइडों पे आप देख रहे हो तो कि सिलेक्शन अभी भी आ रही है। इस सिलेक्शन को पहले रिमूव करना है, फिर हमने नेक्स्ट काम करना है। कंट्रोल डी में दबाऊंगा तो ये सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया, हमारा एक काम हो गया। फिर न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे काम करना है, ये मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट बैक स्पेस दबाना है। ठीक है, फोरग्राउंड कलर देना है या बैकग्राउंड कलर देना है, मैंने बैकग्राउंड कलर देके ओके कर देना है। मेरा दूसरा काम हो गया। अभी भी सिलेक्शन आ रही, कंट्रोल डी के साथ हमने सिलेक्शन को रिमूव करना है। दो काम हो गए, तीसरा काम करना है। अच्छा, अब दो काम तो मेरे पास हो गए, लेकिन मेरी गलती यहाँ पे क्या हुई है, एक लेयर पे मैंने सारा क्रिएट कर लिया और ये मेरा नुकसान है, इसमें मेरा फायदा नहीं है। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि इसको मैंने गायब करना है, ये चीज सिर्फ रखनी, तो मैं अगर गायब करूंगा तो ये सारी चीज उड़ेगी। इसका बेहतरीन हल क्या होता है कि इसके लिए भी आपने न्यू लेयर क्रिएट करके फिर इसको कलर देना है। कंट्रोल डी। अब अगर मैं जूम करूं, लेयर 1 पे अलहदा काम हुआ है, लेयर 2 पे अलहदा काम हुआ है। क्लाइंट कहता है कि इसको उठा के जो है वो यहाँ पे रख दो, मैंने अकेला इसको उठाया यहाँ पे रख दिया। वो कहता है कि इस चीज को उठा के यहाँ पे रख दो, मैंने उसको उठाया वहां पे रख दिया। समझ लगी कोई कंफ्यूजन किसी की? लेयर जो सिलेक्शन वाली चीजें हम करते हैं उनकी लेयर हमें खुद बनानी पड़ती है। जो पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, इनकी लेयर हमें ऑटोमेटिकली बन जाती होती है जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये है कि आपको आइडिया दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजों की लेयर्स ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखा भी देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, इंटर दबाया। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने लेयर क्रिएट कर दी, मुझे अब लेयर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये लेयर का कंसेप्ट अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि लेयर्स पे वर्किंग कैसे करनी। नहीं तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि ऑटोमेटिकली हमारी लेयर क्रिएट होती जाती है। हमने आइकन भी उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, हमारी चीज बन जाती है। टेक्स्ट अगर हम कोई लिखेंगे तो उसकी भी ऑटोमेटिकली लेयर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास टेक्स्ट पर है, अगर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये इसकी लेयर उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना दी है। ये देखो, ये टेक्स्ट की लेयर जो टी लिखा हुआ है। ठीक है, ये है कि सिर्फ अभी आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इन चीजों पे, फिर जो है वो फिर बंदे को बहुत सारी चीजों का ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब ये चीज तो बन गई। अब इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन क्या होती है कि इसके ऊपर हमने वो बॉक्स कैसे ड्रॉ करना है या इसके नीचे हमने बॉक्स कैसे ड्रॉ करना है। अभी बॉक्स कहाँ पे पड़ा है, येलो के ऊपर पड़ा है। ठीक है, रेड ऊपर पड़ा है, येलो नीचे है। यहाँ पे रेड कहाँ पे पड़ा है, ऊपर पड़ा है, और येलो वाली लेयर नीचे है। मैं कहता हूं कि अगर मैंने ये वाली लेयर इसके नीचे कर दूं तो क्या होगा, उधर उसके नीचे छुप गई है, यानी कि उसके नीचे वो चीज चली गई है। ठीक है, अच्छा, मैं कहता हूं कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक और न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। इतना सा बॉक्स बना के इसको दे देते हैं जी, कलर पे क्लिक करके कोई भी कलर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कलर दे दिया। ठीक, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये येलो के नीचे पड़ा है, यहाँ पे भी ये लेयर इस येलो के नीचे है। अगर मैं इसको इसके ऊपर कर दूं तो वो येलो के ऊपर चला जाएगा। अब लाजमी नहीं कि आपने यहाँ से उठा के इसको इस तरह ही लेके जाना है। ये क्लिक किया, अब ये उठाने का पर्पज कैसे होता है, इसको उठाना है जब ये ब्लू लाइंस ये आपकी शो होती है ना, तब आपने यहाँ पे इसको छोड़ देना, फिर वो आपकी लेयर जो है वो चेंज होती है। अगर कोई बंदा इस तरह नहीं कर सकता तो कंट्रोल ये बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट के जरिए आप लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, जो छोटी ब्रैकेट है, जो लेफ्ट वाली ब्रैकेट है, उसके साथ जो है वो नीचे आ रहा होता है, राइट वाली ब्रैकेट के साथ वो लेयर्स को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, जिस तरह मर्जी बंदा इजीली कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक? ओके, अच्छा, ये तो था कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक तो जिस तरह मर्जी बना लूं, बेशक इधर बना लूं, बेशक इधर बना लूं, लेकिन मुझे स्क्वायर बनाना पड़ जाए तो मैं वो फिर कैसे बनाऊंगा, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे तो विड्थ हाइट सेम करनी है। ना ही मैं इस तरह जूम करके देखूंगा कि जी अच्छा ये मैं बना रहा हूँ, मेरी विड्थ जो है वो 286 नजर आ रही है, मेरी हाइट जो है वो 312 नजर आ रही है, मैंने इनको इस तरह इक्वल करना है। नहीं, इसके लिए हमारे पास एक आसान कह लो कि तरीका है। पहले क्लिक करने के बाद जो है ना वो आपने अब क्लिक करके मैंने जो है ना वो इसको पकड़ लिया है। अब मैंने शिफ्ट दबा देना है, शिफ्ट दबाया, वो फौरन वो चीज आप बेशक इधर उधर भी मूव करोगे वो चीज स्क्वायर के अंदर ही जानी है। ठीक, शिफ्ट दबा दिया है, शिफ्ट दबाई रखना है। जब आपकी वो चीज आपने ड्रॉ कर ली है, अब शिफ्ट उठाना भी बाद में है, दबाना भी बाद में है, उठाना भी बाद में है।
सिलेक्शन पकड़ी, अब मैंने शिफ्ट दबाया, ठीक, अब मैंने सिलेक्शन छोड़ दी, अब मैंने शिफ्ट का बटन से हाथ उठाया। दबाना भी शिफ्ट का बटन बाद में है, उठाना भी उसका बटन बाद में है। क्लियर है स्केल कैसे बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्की टूल क्या होगा, अपनी मर्जी के मुताबिक बना रहा हूँ, जिस तरह मर्जी, जैसे मैं शिफ्ट दबाऊंगा क्या बनेगा, सर्कल। अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी आप कोई भी चीज क्रिएट कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जैसे शिफ्ट दबाएंगे सेम वही तरीका आएगा। अच्छा, इनका क्या पर्पज होगा, जो उधर किया है प्लस करना है प्लस कर दो, माइनस करना है माइनस कर दो, जो एरिया चाहिए सिर्फ वो रखना है वो रख लो, बाकी सारा गायब हो जाए। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। ये चीजें समझ लो, छोटी छोटी चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझ आ गई, आगे चीजें आपके लिए इजी हो जानी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी की। अच्छा, ये चीज होगी। उसके बाद हमारे पास सिंगल रो मार्केट रो। सिंगल रो का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल लाइन हमने लगानी है। यहाँ पे एक मैं सिंपल क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास एक चीज आ जाएगी सिंगल, यानी कि सिलेक्शन आ रही है। अब मैं शिफ्ट बैक स्पेस दबा के इसको कोई भी कलर दूंगा तो वो मेरे पास कलर आ जाएगा। वो देखो हमारे पास लाइन लगी, सिंगल रो लगानी है। सिंगल कॉलम का हमारे पास क्या ऑप्शन आता है कि सिंगल अगर कॉलम हमने इस तरह लगाना है, शिफ्ट बैक स्पेस दबा के इसको भी हम जो है वो कलर दे देते हैं, हम यहाँ पे भी इस तरह लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज होगी। उसके बाद जरा आते हैं नीचे वाली साइड पे, फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर हो गए थे, इनमें कोई कंफ्यूजन वगैरह। ये फुल स्क्रीन का बता दिया था कि ये स्क्रीन हमारे पास क्या होती है। थ्री डॉट्स एडिट टूल बार का हमारे पास ऑप्शन क्या होता है। अब हर टूल के साथ जो है वो आपको कुछ ये वर्ड्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये इसके साथ V लिखा हुआ है, इस टूल के साथ L लिखा हुआ है, इसके साथ C लिखा हुआ है, ठीक है जी, इसके साथ I लिखा हुआ है, यानी कि हर टूल के साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये इनकी शॉर्टकट कीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस टूल पे खड़ा हूँ, मैं V दबाऊंगा मैं फौरन मूव टूल पे चला जाऊंगा, मैं C दबाऊंगा मैं फौरन क्रॉप टूल पे चला जाऊंगा। ये इनकी शॉर्टकट कीज है। ठीक, अब अगर हम आते हैं एडिट टूल बार पे तो यहाँ पे ये आपको सबकी जो है वो शॉर्टकट की भी मिल जाएगी। ये V है, M है, ये आर टू आर टूल्स की यहाँ पे शॉर्टकट की लिखी हुई है। ठीक, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं डबल क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट करने का फायदा जो बाय डिफॉल्ट होती है वही जो है वो इसकी सेट रहती है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे टूल्स पड़े हैं, एडिट करने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि बाद में वही शॉर्टकट की किसी और टूल की हो तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये टूल हमारे पास किस लिए यूज होता है। ये आपको साथ में हिंट भी दे देता होता है, जूम किसी चीज को करना है। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि कंट्रोल प्लस के जरिए क्या होता है, जूम इन होता है। कंट्रोल माइनस के जरिए क्या होता है, जूम आउट होता है। कंट्रोल 0 स्क्रीन को बिल्कुल फिट कर देता है जो हमारा ओरिजिनल साइज होता है। कंट्रोल 1 100% पे आपको डिजाइन नजर आता है। वही चीजें इसके अंदर पड़ी हैं। ये चीज बड़ी है, प्लस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते जाओगे जूम इन होता जाएगा, माइनस पे क्लिक करोगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिट स्क्रीन पे भी आपको शॉर्टकट की बता दी है, 100% पे कैसे देना है वो भी बता दी, फिट स्क्रीन कैसे करनी है वो भी बता दी। ये सारे वही ऑप्शन है जो आपको शॉर्टकट कीज के जरिए बता दिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जी हैंड टूल। हैंड टूल, रोटेट व्यू टूल। हैंड टूल का पर्पस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने इसको फुल जूम किया हुआ है, एग्जाम्पल तौर पे ये जूम किया हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ना इधर वाला पार्ट देखना है, वो मैं इधर को मूव करके देख लिया। मुझे नीचे को देखना है, मैंने वो वाला पार्ट देख लिया। ठीक है, इधर को करना है, इधर को करना है, जहाँ पे मर्जी जो है वो आप उसका हिस्सा जो है वो इजीली देख सकते हो। इधर उधर जो है वो मूव टूल अलग चीज है। मूव टूल है कि अंदर वाली चीज को करवाना है। हैंड टूल हमारे पास क्या है कि वो आर्टबोर्ड को पकड़ के हमारा इधर उधर कर रहा होता है। ठीक है, मूव टूल क्या है कि अंदर वाली इमेजेस टेक्स्ट वगैरह को मूव करवा रहा होता है। जो ये हमारे पास चीज होती है, ये हमारे पास होता है, हमने आर्टबोर्ड को इधर से देखना है, इधर को देखना है, या जहां से भी आपने देखना है उसको आप इजीली देख सकते हो। अच्छा, लाजमी नहीं कि मेरा यहाँ पे आके ये हैंड अगर बनेगा तो मैंने मूव करवाना है। अगर मैं मूव टूल पे खड़ा भी हूँ तो मैंने स्पेस दबा देना है, स्पेस दबा के भी वो आपका हैंड बन जाएगा। स्पेस आपने छोड़ना नहीं, स्पेस आपने दबाया, आप उसके जरिए भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, लाजमी तो नहीं कि इसी पे आके हमने वो चीज करनी है। फोटोशॉप में हर काम को करने के दो दो तीन तीन तरीके हैं, हमने वो तरीका यूज करना है जो हमारे लिए एडवांस है, यानी कि फौरन काम करे। अब जो हम फाइल न्यू क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एन जो करते हैं, ठीक है, हम तो यहाँ पे भी जाके ये चीज कर सकते हैं, लेकिन हमने इतना टाइम क्यों जाया करना है, टाइम जाया नहीं करना इस चीज में। अच्छा, उसके बाद इसी के अंदर हम आ जाते हैं जी रोटेट व्यू टूल। रोटेट व्यू टूल हमारे पास क्या काम करता है, ये हमारे पास एक पैनल पड़ा है, इसको हमने रोटेट करवाना है। ठीक है,
रोटेट इसका कोई पर्पस यूज नहीं हुआ आज तक। उसकी क्या रीजन, किसी बंदे ने आपको ये नहीं कहना कि आपने जो है वो इस तरह जो है वो डिजाइन बना के देना है, उसने आपको कहना है इस तरह बना के दो, ठीक है जी, या उसने कहना है या इस तरह बना दो। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये आपका इस तरह आना चाहिए या इस तरह आना चाहिए, क्योंकि आपका पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इस तरह भी या इस तरह भी पोजीशन स्ट्रेट भी आपके डिजाइन बनते होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जरा ये चीजें होगी, शेप्स पे आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कल आप लोगों ने काम क्या करना है, आप लोगों ने इसके जरिए जो है ये जो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल अभी मैंने बताया, इसके जरिए आपने डिफरेंट बॉक्सेस बना के लेके आने, यानी कि आपका कोई भी काम जो है वो आपका ये नहीं होना चाहिए कि एक लेयर पे डबल डबल काम हुआ है, थर्ड थर्ड काम हुआ है। मैं आइडिया दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रैंडमली आपने कोई भी जो है ना वो साइज लेके उसके अंदर बॉक्सेस बनाने, ये लेयर 1 क्रिएट होगी, न्यू पे क्रिएट कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो है किधर गया, रेक्टेंगुलर टूल लिया, इतना एरिया ड्रॉ कर लिया, न्यू लेयर पहले क्रिएट करनी है, सिलेक्शन ले ली हमने, शिफ्ट बैक स्पेस दबाया, फोरग्राउंड कलर लेके जी ओके कर दिया, हमारी एक चीज होगी। फिर न्यू लेयर क्रिएट करनी है, इतने एरिया पे कोई चीज ड्रॉ करनी है, शिफ्ट बैक स्पेस दबाना है। अब इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर लूंगा, कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है जी। फिर मैंने यहाँ पे एक चीज ड्रॉ कर ली, न्यू लेयर क्रिएट करके फिर शिफ्ट बैक स्पेस, फिर बैकग्राउंड कलर। अब ये देखो मेरा सारा काम मैं अलग-अलग लेयर पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपका सारा काम एक ही लेयर पे नजर आ रहा है। अब ये चीज होगी, मैं कहता हूँ कि सेम इसी तरह की डुप्लीकेट कॉपी इसके आगे बनानी है। एक तरीका ये है कि इसी को दबा कंट्रोल जे कर दो, आपकी सेम टू सेम वही डुप्लीकेट कॉपी आप उसके आगे जो है वो मूव करवा के रख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, ऑल्ट दबा के इस पे क्लिक करके इसको नीचे को ड्रॉप कर लो, फिर ऑल्ट दबा के इसको नीचे को खींच दो, फिर ऑल्ट दबा के, इस तरह मल्टीपल आप जो है वो इन चीजों को बना सकते हो। अच्छा, अब ये फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मुझे मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ये अब मेरे पास कितनी चीजें बनी हैं, 1 2 3 और ये 4 मेरे पास चीजें हैं, मुझे चाहिए, मैंने सबको सिलेक्ट करना है। एक तो हमारे पास तरीका ये है कि मेरे पास पूरा पैनल बना हुआ है, मैं मूव टूल पे आके यहाँ पे क्लिक करके सारे पैनल को सिलेक्ट कर लूँ। सारे पैनल को सेलेक्ट करने का हमारे पास पर्पस यहाँ पे क्या बन जाता है, ये देखो ये सारी लेयर सेलेक्ट हो जाती है, उसके अंदर जितना काम भी हुआ होता है, ठीक। एक तो हमारे पास तरीका ये होता है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, अभी ये मैंने जो है वो इनको अनसेलेक्ट कर दिया, कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं हुई, मैं क्या करता हूँ, एक क्लिक मैंने इस पे कर लिया, शिफ्ट दबा के एक क्लिक मैंने इस पे कर लेना है, एक क्लिक मैंने इस पे कर लेना है, एक क्लिक मैंने इस पे कर लेना है। अब शिफ्ट दबा के इस पे भी और इस पे भी, चारों चीजें जो है हम इजीली मूव करवा सकते हैं शिफ्ट के साथ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे इनमें से एक आधी चीज नहीं चाहिए, मैंने फिर शिफ्ट दबा के उस पर क्लिक कर देना, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, बाकियों को मूव करवा दो, ठीक। मैं कहता हूँ कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, शिफ्ट दबा के उसी चीज को अनसेलेक्ट कर दो, बाकी दो चीजें आपके पास वैसे ही सिलेक्ट रहेंगी। कंफ्यूजन किसी की कोई? अच्छा, ऑल्ट दबा के इसको जो है वो आप इस तरह जो है वो उसको माउस के जरिए ड्रैग कर लो, या फिर आप क्या करो, उसी लेयर की कंट्रोल जे दबा के उसी लेयर पे जब उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लो, ये भी तरीका होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर मैंने ये सारे को बनाना है, मैं ये सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जे दबाऊंगा, सबकी जो है वो डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब सबकी डुप्लीकेट कॉपी का मतलब ये नहीं कि एक लेयर पे बना है, इसकी लहदा लेयर है, इसकी लहदा लेयर है, इसकी लहदा लेयर, इसकी लहदा लेयर, ठीक। इसके लिए अब हमें लेयर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसने उस लेयर की डुप्लीकेट कॉपी बना दी, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट बॉक्सेस को बना के जो है वो आपने वर्किंग करके लेके आनी है हर बंदे। अच्छा, अब इस फाइल को सेव कैसे करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस आपने दबाना है, ठीक है, सेव ऑन योर कंप्यूटर करना है, डेस्कटॉप पे हमने सेव करना है, जहां पे भी आपने करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आके आपके पास ये डिफरेंट फॉर्मेट्स आते हैं। अब फॉर्मेट्स के अंदर जो हमारे पास ये फोटोशॉप लिखा हुआ है पहले नंबर पे, ये हमारी एडिटेबल फाइल होती है, हमने इसी के अंदर ही फोटोशॉप की फाइल को सेव करना होता है, जो पीएस फाइल होती है। मार्केट की जुबान में इसे सोर्स फाइल भी बोल रहे होते हैं, कोई भी बंदा आपसे काम करवाएगा वो आपको कहेगा कि भाई इसकी सोर्स फाइल भेज दें। सोर्स फाइल का मतलब ये होता है कि वो फोटोशॉप की फाइल भी हो सकती है एडिटेबल, इलस्ट्रेटर की भी हो सकती है, एक्सरी की भी हो सकती है, यानी कि जिस टूल पे आपने काम किया उसकी सोर्स फाइल उसको भेजनी है। दूसरा वो आपको कहेगा कि इसकी पीएसडी फाइल भेज दें, या वो कहेगा पीएस फाइल भेज दें, फोटोशॉप फाइल भेज दें, ठीक है।
अब ये जो हमारे पास है इस पर क्लिक करके जब हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऐसी फाइल जो है वो सेव हो जाती होती है। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एडिटेबल फाइल होती है जो लेयर बेस्ड सारा काम होता है। अच्छा, क्लाइंट को हमने जो फाइल हमने सेंड करनी होती है क्लाइंट को, वो हमारे पास ये वाली जेपीईजी फाइल होती है। ठीक है, हम नॉर्मली व्हाट्सएप पे जो वो पिक्चर सेंड कर रहे होते हैं वो सारी जेपीजी फाइल्स होती है, जेपीजी इमेजेस होती हैं। अब ये हमारे पास है, एक है जेपीईजी 2000, एक है हमारे पास जेपीईजी। हमने जो है वो इसमें फाइल को सेव करना है, 2000 वाले में हमने जेपीजी फाइल को सेव नहीं करना। ठीक हो गया। क्लाइंट को हम जितने मैंने जितनी भी आपको पोस्ट दिखाई है वो सारी की सारी जेपीजी फाइल्स होती हैं, वो सारी जेपीजी में सेव करते होते हैं। किसी क्लाइंट को सेंड भी करनी है तो वो जेपीजी फाइल ही हमने सेंड करनी होती है। प्रूव होती है फिर भी हमने वही फाइल उनको डॉक्यूमेंट में सेंड करनी होती है ताकि उनके जो वो पिक्चर पिक्सेलेट ना हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक होती है पीएनजी फाइल। ये मैंने कल बताया भी था कि आप मुझे याद करवाना, किसी ने याद ही नहीं करवाया। पीएनजी फाइल होती है, पीएनजी हमारे पास होती है ट्रांसपेरेंट। इसका मैं कंसेप्ट अभी बता देता हूँ कि जेपीजी और पीएनजी में डिफरेंस क्या होता है। वो इनको मैं डिटेल में इतना नहीं बताया। पीएनजी नहीं, आप लोगों को बताया, ये बहुत सारे हैं जिनको नहीं भी बताया। पीएनजी फाइल जो है वो हमारे पास, पीएनजी में हमारे पास होती है ट्रांसपेरेंट चीज होती है, यानी कि इस चीज को हम किसी भी बैकग्राउंड पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं अभी बताता हूँ कि ये क्या होती है। ये लोगो जितने भी पेस्ट हो रहे होते हैं पिक्चर्स के ऊपर या बाकी जगह पे, वो हमने पीएनजी इमेज को लगाना होता है उसके ऊपर। टिप फाइल हमारे पास क्या होती है, मार्केट में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो आपको यही कहेंगे कि हमें टिप फाइल भेजिए। टिप फाइल ये होती है कि फोटोशॉप की फाइल का साइज बहुत हैवी होता है, टिप फाइल जो है वो जरा कंप्रेस कर देता है उस फाइल को। ये भी एडिटेबल फाइल ही होती है, लेकिन नजर हमें जेपीजी की तरह ही आ रही होती है। लेकिन जब हम इसको फोटोशॉप में ओपन करते हैं तो ये हमारे पास एडिटेबल फाइल होती है जो लेयर बेस्ड सारा काम हो रहा होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी की है पूछो। जेपीजी और पीएनजी में डिफरेंस क्या है? अच्छा, मैं यहाँ से कोई भी लोगो एक ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहे हैं बैकग्राउंड वाइट। ठीक है, कुछ आपको नजर आ रहे हैं कि बैकग्राउंड के बगैर है। अब बहुत सारे इसमें लोगो ऐसे कि वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है। अब फॉर एग्जांपल मैं ना ये वाला लोगो ले लेता हूँ और यहाँ पे लाके अलहदा पैनल पे इसको छोड़ना है, उसके ऊपर नहीं छोड़ना फिलहाल के लिए। अब ये मेरे पास एक पैनल आ गया। अब इसी फाइल को मैं सेव करता हूँ पहले डाउनलोड के फोल्डर में पीएनजी में। ठीक है जी, ये पीएनजी में सेव कर लिया, ओके कर दिया। इसी फाइल को मैं सेव करता हूँ जेपीजी में। दो ऑप्शन मेरे पास आ गए। अब उधर जाके हम जरा देखते हैं। एक के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, एक के पीछे जो है वो बैकग्राउंड नहीं है, खाली है। अब ये वाली जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है वो कौन सी फाइल नजर आ रही है? पीएनजी फाइल। जिसके बैकग्राउंड पे हमारे पास जो है वो व्हाइट एरिया है। अब मैंने तो नहीं व्हाइट एरिया दिया था, ऑटोमेटिकली जेपीजी ने वो व्हाइट एरिया उसका कर दिया। अब ये वाली हमारे पास जेपीजी फाइल है। इसका हमें फायदा क्या होता है पीएनजी का और जेपीजी का? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कोई पोस्ट हम यहाँ से ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास एक पोस्ट है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं जी ये दोनों लोगो। इनको फिलहाल तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने लगा हूँ। इस चीज को मैं छोटा करता हूँ। ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो होते हैं इनके जरिए हम क्लिक करके इनको जो है वो छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैंने छोटा कर दिया और अब इस चीज को भी जो है वो छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज अच्छी लग रही है कि ये चीज अच्छी लग रही है कि जिसके बैकग्राउंड पे व्हाइट है, कोई कंसेप्ट उसका बन ही नहीं रहा कि हमने करना क्या है या किस तरह करना है। ये जो हमारे पास होती है ना व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आप जो चीज लगाते हो, ये सबसे बैड अप्रोच होती है किसी भी। अब इस पिक्चर को मैं किसी और यहाँ पे इसके ऊपर नहीं लगा सकता वैसे। अब ये जो चीज है इसको आप जहाँ पे मर्जी फिट कर लो, ये उस जगह पे फिट आ जानी। इसके पीछे आप जो मर्जी कलर दो, जिस तरह का मर्जी इमेज लगाओ, जो मर्जी करो, हमें पता है कि इसके साइडों पे जो है ये व्हाइट एरिया नहीं है। ठीक, अब ये जो है अब हम तो लगाना चाह रहे हैं इसको ट्रांसपेरेंट, लेकिन ये हमारे पास व्हाइट एरिया के अंदर ही आई जा रही है। ये चीज सबसे बैड अप्रोच होती है। हमने जितने भी लोगो यूज करने होते हैं वो सारे हमने पीएनजी में यूज करने होते हैं। ऑल टू ऑल हमारे पास ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो हम पीएनजी में ही लगा रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि हम कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी पीएनजी बना सकता हूँ कि किसी भी चीज के ऊपर हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ।
एग्जाम्पल के तौर पे ये हम टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे ये मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है जी। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। इस चीज को मैं सेव कर लेता हूँ पीएनजी में। अब ये देखो ये भी पीएनजी में आ गया है। मैं उठाऊंगा, इसी फाइल पे आऊंगा और यहाँ पे जहाँ पे मर्जी में पेस्ट कर दूं, बेशक मैं यहाँ पे करके रख दूं। पीएनजी को आप किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हो, जो जेपीजी होती है वो किसी भी जगह पे एडजस्ट नहीं होती, ठीक है। अब इनमें से हर एक चीज को आप अलग-अलग पीएनजी में सेव करके लगा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल दिए, हमने ये काम नहीं करना। हमने यहीं पे जो है ना वो टेक्स्ट वगैरह सारा लिखना होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी की कोई कन्फ्यूजन, इस पे काम करके लेके आना है कि लेयर्स पे वर्किंग कैसे करनी है और किस तरह हम इन चीजों को मैनेज करते हैं। हर काम आपका एक अलग लेयर पे होना चाहिए। हर बंदे ने 2-2 3-3 फाइल बना के लेके आनी, डिफरेंट कंसेप्ट। एग्जांपल के तौर पे मैं ये बना रहा हूँ जी, जैसे ये बना हुआ है, अब इसको तो मैं कर देता हूँ गायब। उसके बाद ये है, फिर मैंने न्यू लेयर क्रिएट कर ली, फिर मैंने इतना बॉक्स बना लिया। अब कई लोग क्या कर रहे होते हैं, वो इस तरह बना रहे होते हैं, ये साइडों से जगह छोड़ देते हैं। साइडों से जगह नहीं छोड़नी, आपका एक फ्रेम आपको दे दिया गया, आपने उस पूरे के अंदर वो काम करना है। बाहर जाता है जाने दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद जी मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, फिर मैं न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा। फिर उसका कलर जो है वो हम फोरग्राउंड दे देते हैं, कंट्रोल डी करके। फिर हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना लिया, शिफ्ट बैक स्पेस दबाया, फोरग्राउंड कलर दे दिया और ओके कर दिया। यानी कि इस तरह आपने डिफरेंट चीजें अपने माइंड के हिसाब से कुछ भी बना के लेके आना है। अब ये देखो ये चीज लहदा है, ये लहदा है, ये लहदा है। बहुत सारे लोग हैं ये डुप्लीकेट होंगे, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, तो इन चीजों को जो है वो देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पे हम जो है ना वो इन टूल्स को देखेंगे, लेकिन कल जो है वो इस पे प्रैक्टिस करके लेके आए कि कंफ्यूजन वगैरह है तो अच्छा। रोटेट कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि जी इस चीज को हमने रोटेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास एक माउस है, इसको हमने रोटेट करना है। ये जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल होते हैं ये इसीलिए ही हम यूज कर रहे होते हैं। जब आप इसके साइड पे आओगे ना कॉर्नर पे, तो ये देखो ये आपको इस तरह का एरो दे रहा है कि आप इसको यहाँ तो बड़ा कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको ये इस तरह का जो एरो है वो रोटेट करवाने के लिए यूज होता है। ये जो एरो आ रहा है ना, एक इस तरह आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है, इसको आप जिस तरह मर्जी रोटेट करवा लो, ठीक है, और एंटर दबा देना, आपकी वो चीज हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को अगेन बंद कर